श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में शनिवार के दिन किए जाने वाले 2 उपाय आपको बताएंगे, जो कि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथाओं से सुनकर समझकर बताने का आपको पूरा प्रयास करेंगे। 2 उपाय होंगे। अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, तो ये उपाय आप पूरे पितृपक्ष में कभी भी कर सकते हैं, रविवार को छोड़ के। एक दिन छोड़ना है, बाकी आप सारे दिन चाहें तो सारे दिन में कभी भी आप कर सकते हैं। बाकी के दिनों में आप शनिवार के दिन ये उपाय कर सकते हैं। जब पितृपक्ष खत्म भी हो जाते हैं तो भी शनिवार के दिन ये उपाय आप कर पाएंगे, जो उपाय इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर पितरों से संबंधित समस्या है तो भी ये उपाय करना है, पितृदोष संबंधित, या फिर धन संपदा है, परेशानी है, कोई भी ग्रह दोष है, शनि दोष है या कोई और दोष है, राहु केतु दोष है, तो भी आपको ये उपाय करना है। इससे आपके घर में सुख शांति आती है, घर की सुख शांति बढ़ती है, सुख समृद्धि आती है। साथ ही साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त होती है और पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है इस उपाय को करने से। तो पितृपक्ष में प्रत्येक दिन आप कर सकते हैं ये, रविवार को छोड़, और बाकी के दिनों में आप शनिवार के दिन आपको ये उपाय करना है। आ जाते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, कर्ज से परेशान रहते हैं, इसके साथ साथ ग्रह दोष है, किसी भी तरह का ग्रह दोष है, शनि दोष है और शनि का कोई ग्रह लगा हुआ है, राहु केतु दोष है, कर्जों से परेशान है, धन संबंधी समस्याएं हैं, भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, साथ ही साथ पितृ अप्रसन्न है या पितृ दोष है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। शनिवार के दिन ये उपाय आप करें तो ज़्यादा लाभप्रद होता है। इसके लिए लेना होगा आपको 1 लोटा जल, शुद्ध जल आपको अपने घर से लेना है। साथ ही साथ एक स्टील का पात्र लीजिएगा और उसमें लेना है आपको दूध। एक स्टील के बर्तन में दूध ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको चाहिए काले तिल, थोड़े 1 चुटकी से ज़्यादा ही ले लीजिएगा, थोड़ा सा गहरा गहरा 22 काले तिल ले लीजिएगा। और एक लेना होगा इसके साथ में आपको घी का दीपक। दीपक ऐसा हो, चाहे आटे का ले लीजिए, चाहे मिट्टी का ले लीजिएगा, और उसमें लगाना है आपको लंबी बाती का दीपक लेना है। लंबी बाती का दीपक होना चाहिए, और चाहे तो घी का डालिए उसमें, चाहे तो तिल का। पितरों के निमित्त अगर दीपक जलाते हैं तो लंबी बाती का जलाते हैं, घी या तेल का जलाते हैं, वैसे भी ठीक है। इस तरह से आपको दीपक एक बना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप आटे का दीपक बना लें तो थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि वो पितरों के लिए बनाया जा रहा है, तो पितरों को मिलता है, इसलिए ये उपाय आपको इस तरह, और ये सारा सामान लेके आपको पीपल के वृक्ष के नीचे चले जाना है। ये उपाय अगर आप दिन में कर लेते हैं तो अच्छा है, शाम तक के सूर्यास्त के बाद इस उपाय को अगर आप करेंगे तो फिर आपको जल और दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए ये उपाय अगर आप दिन में कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जो आपने ले रखा हुआ होता है तिल, उसको आपको 11 तिल जो है आप को दीपक में डालना है, और 11 तिल आपको दूध के लोटे में डाल देना है। ठीक है। उसके बाद आपको 3 मंत्र बोलते हुए सबसे पहले जो आपने दूध लिया हुआ है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए, और पीपल की जड़ में वो दूध आपको अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, पहला मंत्र। दूसरा, ओम महालक्ष्मी नमः। तीसरा, ओम पुत्र देवताय नमः। इस तरह से 3 मंत्र का जाप करते हुए आपको दूध डाल देना है, उसमें काले तिल पड़े हैं। उसके बाद आपको जल भी चढ़ा देना है, 1 लोटा जल ओम पितृ देवताय नमः कहते हुए चढ़ा दीजिए, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आपने जो दीपक लिया है दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, उसको भी आपको चढ़ा देना है, उसमें 11 तिल के दाने भी आपको डाले हुए हैं, और इसके साथ साथ ही आपको दीपक का मुख भी दक्षिण की तरफ ही रखना है, यानी जो बाती का मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ हो। इस तरह से आपको ये उपाय कर लेना है अगर आप दिन में कर रहे हैं। अगर मान लीजिए दिन में ना कर पाएँ ये उपाय, तो फिर शाम के समय आपको दूध और वो मत ले जाइएगा, केवल दीपक ले जाइएगा, और ये आटे का या मिट्टी का दीपक लंबी बाती का घी में बना हुआ ले जाइएगा, और खाली वो दीपक आपको जला देना है, और जो 3 मंत्र आपको बताए वो तीनों मंत्र आपको बोलना है। इसके बाद पितरों से आपको भगवान विष्णु से, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, अपनी समस्या जो भी है आपकी उसके लिए आपको दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है, पितरों से प्रसन्न होने के लिए कहना है, अपनी भूल गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी है, क्योंकि पीपल के पेड़ पर शनिवार के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का निवास भी होता है, तो आपके धन की समस्या भी दूर होती है और साथ ही साथ पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है।
अब आ जाते हैं दोस्तों अपने दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय भी पितृ दोष के लिए ही है, या पितृ अप्रसन्न है, या कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, पर आप चाहते हैं आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो, खुश रहें, आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, आपके कष्टों को दूर करें, परेशानियों को समाप्त करें। कोई ग्रह दोष है तो भी आपको ये उपाय करना है। इसके लिए लेना होगा आपको, चाहे एक पीपल का पत्ता ले लीजिए या फिर एक पान का पत्ता जो आपको आसानी से मिल जाए, वो एक पीपल ले लीजिए। उसके बाद आपको किसी पीपल के नीचे ये उपाय करना है। जैसे कोई बड़ा पुराना पीपल हो उसके नीचे कर दीजिए, या फिर ऐसा पीपल जिसके नीचे शिवलिंग होता है, उसे पिपलेश्वर महादेव कहते हैं। ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे आपको ये उपाय करना है। जो नए नए उग जाते हैं ऐसे नहीं, कोई पुराना पीपल हो उसके नीचे आप जाके ये उपाय करिएगा। और ये भी आपको उपाय जो ये वाला है, ये पूरे पितृपक्ष में कभी भी कर सकते हैं और शनिवार के दिन भी कर सकते हैं आप, ज़्यादा महत्व होता है। लेना होगा इसके लिए आपको जो सामान चाहिए, एक पत्ता ले लिया आपने, पीपल का मान लीजिए ले लिया। उसके बाद आपको लेना होगा एक या 2 पूड़ी ले लीजिएगा घर में बनी हुई, और साथ में गुड़ ले लेना है, गुड़ के 2 टुकड़े ले लीजिएगा, और तिल के दाने, तिल कितना कोई काउंटिंग नहीं है, एक चुटकी तिल ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा तिल की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और ये सारी सामग्री लेकर के आपको उस पीपल के पेड़ के नीचे चढ़े जाना है। वहाँ पर आपको क्या करना है, पीपल का जो आपने या पान का पत्ता लिया है उसके ऊपर आपको वो पूड़ी रख देनी है, उसी पर आपको गुड़ रख देना है, साथ ही साथ जो तिल आपने लिया है वो तिल भी उसी पर रख देना है। सुबह से लेकर के शाम तक ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद मत करिएगा, उसका कोई मतलब नहीं होता है। अब यहाँ सारी चीज़ें आप लेकर के गए हैं, वो सारी चीज़ें आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको चढ़ा देनी है, ओम पितृदेवताय नमः बोलते हुए। इस तरह से आपको करना है। इससे क्या होता है, पितरों को भोग लग जाता है, क्योंकि आपने जो भी मिष्ठान लिया, मीठा गुड़ लिया है, पूड़ी लिया है, इससे आपको ना चाहते हुए पितरों को आप भोग लगा देते हैं। पितृ प्रसन्न होते हैं जिससे, और आपको खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद आपको मिल जाता है। बहुत ही लाभकारी उपाय है। पूरे पितृपक्ष में चाहे तो रोज़ कर सकते हैं, या जब भी आपको समय मिले ये उपाय कर सकते हैं। दोनों उपाय हैं, आपको या तो पितृपक्ष में कभी भी करें, रविवार को छोड़, या फिर आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। दोनों उपाय जो आपको लगता है ठीक है आपको करना चाहिए, ज़रूर करके देखिएगा एक बार में। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। सुख। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।